उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार पर जुट गए हैं और ऐसे में जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे चल रही है। दूसरी तरफ हम उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद है और कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है कि जब भी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में एंट्री होगी तो कोटद्वार से होके जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त कोटद्वार की अगर स्थिति देखें तो ये जो पुल है ये पिछले साल जब मानसून सीजन था उसमें बारिश काफ़ी तेज आई थी, उसकी वजह से पुल गिर गया था। यानी अब दूसरा मानसून आना है, अभी तक पुल नहीं बना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये पुल साल भर के अंदर बन दिया जाएगा, इसकी डीपीआर तैयार होगी और सब कुछ इस पर तेज़ी से काम होगा। लेकिन जब पुल नहीं है तो लोगों को इस रास्ते से मालन नदी से ही होकर नीचे से गुजरना पड़ता है। और अब सोचिए कि अगर बरसात हो गई तो ऐसे में ये लोगों का आने वाला रास्ता बंद है। करीबन 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या इसके पार रहती है। और इस पुल की खास बात ये एक और है कि जो लंबे समय से कंडी मार्ग ही चल रहा था, क्योंकि अगर ये पुल बन जाए, ये पुल अगर हो जाए और कंडी मार्ग जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से जाता है वो अगर जुड़ जाए तो लोगों उत्तराखंड के लोगों को यूपी से होके नहीं जाना पड़ेगा, उनको इसी रास्ते जाए। जब यूपी था यानी जब उत्तराखंड यूपी का अंग था तब ये रास्ता था, यानी लोग कंडी मार्ग से जाते थे और उन्हें यूपी से नहीं जाना पड़ता था। लेकिन जब उत्तराखंड बना उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया और आज तमाम जो फॉरेस्ट क्लियरेंस या फिर अलग अलग चीज़ों में ये रास्ता अटका पड़ा है। अब ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जो भी यहाँ से चुनकर जाएगा वो कम से कम इस पुल को और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा कर सकेगा। काम तो सब ठीक ही चल रहा है उनका, ठीक है, मोदी सरकार का बढ़िया चल रहा है। पर ये रोड राड का जो हमारे यहाँ लोकल में जो परेशानी हो क्या रही है, मांगते हैं मोदी सरकार तो हो रहा है। पर जो धरातल पे जो पहली प्राथमिकता ये होती है सड़क, स्कूल, अगर हालांकि स्कूल वगैरह है, स्वास्थ्य है, वो दोनों चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। ना स्वास्थ्य पे बेहतर काम हो रहा है और ये सड़क का तो आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल है। वो तो जाना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से सरकार, खासकर मैं अगर बात करूँ जो इस वक्त सरकार है कोटद्वार में, जिसका जो साम्राज्य चल रहा है, तो कोटद्वार में 1% भी काम नहीं हुआ है। जी हाँ, तो जहाँ तक सड़क की बात करोगे तो सर कोटद्वार की हालत तो काफ़ी टाइम से ख़राब ही है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के लिए और 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी और राजनीतिक दल सभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है और पौड़ी में इस वक्त मौजूद है। और कोटद्वार चूँकि गढ़वाल का द्वार कहा जाता है और जो पहाड़ के लोग हैं यहाँ से अपना सामान और फिर पहाड़ों में जाता था, अभी भी वही उसी तरीके से मार्केट है। और एक हम इस वक्त व्यस्तम मार्केट में हैं और ये झंडा चौक है। झंडे चौक की कहानी ये है कि कभी भी कोटद्वार कोई आता है तो झंडा चौक बोल दिया जाता है, तो वो यहाँ मुलाकात कर लेता है। यहीं से ठीक आप लैंसडौन जा सकते हैं जहाँ आर्मी की छावनी है। इसके अलावा यहाँ से पूरा सामान जाता है। ये दुकान मिठाई की है और अक्सर पहाड़ों में जब भी लोग जाते हैं तो मिठाइयाँ, एक रिवाज है कि मिठाई लेके ज़रूर जाते हैं। आपकी दुकान कब से और आपका नाम क्या पूरा? मेरा चंद्र सिंह भंडारी है। सन 1956 से शॉप है हमारी। अच्छा, 56 से, तो इसके अंदर बहुत सारी आपने सरकारी भी देख ली और सारी चीज़ें देख ली। क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों में किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? खासकर कोटद्वार बहुत महत्वपूर्ण इशू रहा है और कोटद्वार और पौड़ी तो अपने आप में काफ़ी नामचीन लोगों का रहा है। कोटद्वार के मुद्दे तो ठीक है, इस टाइम तो कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं। राज्यसभा के रहते हुए भी बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। अब लोकसभा में जीत जाएंगे तो फिर तो काफ़ी विकास होगा कोटद्वार का। अच्छा, लोगों का कहा जाता है कि मोदी जी काम कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन आपने फ़र्क देखा है सरकारों का? कोई भी सरकार, में किसी स्पेशल सरकार की बात नहीं कर रहा, फ़र्क देखा है आपने कभी कि किस तरीके से और किस तरीके से काम हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अगर सड़क बन जाती है तो लोगों को रामनगर जाना आसानी पड़ जाए। वो थोड़े से मुद्दे हैं, पर ये है कि सरकारी हैं, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, वो सही। ये है, उसमें काम चल रहा है उसमें। ये बिल्कुल। हमारे साथ एक स्थानीय लोग। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद डंडरियाल है। डंडियाल जी, अभी एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, कोटद्वार की क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और क्या मांगे हैं यहाँ की, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? कोटद्वार की तो बहुत मांगे हैं। कोटद्वार इसमें पौड़ी विधानसभा, वो कोटद्वार विधानसभा या पौड़ी लोकसभा में सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा यहाँ कारोबार है, व्यापार है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही हैं। जैसे सड़कें नहीं हैं, यहाँ पुल टूटे हुए हैं, नहीं बन पा रहे हैं, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो लोकल, जिनको रात दिन आदमी जो स्थानीय है वो उनसे दो चार होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें कोटद्वार वालों को अफजलगढ़, नजीमाबाद और बिजनौर होते हुए जाना पड़ता है। अगर रामनगर जाना पड़े तो लगता है कि वो रास्ता जो पुराना था वो खुल जाना चाहिए। बिल्कुल खुल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ख़ासकर यहाँ सिद्धबली धाम है तो उसमें बाहर के यात्री बहुत आते हैं, जो श्रद्धालु हैं उस दिन यहाँ बहुत जाम रहता है।
और पहले तो संडे ही संडे रहता था, अब मंगल को भी रहता है, शनिवार को भी रहता है। बाहर के श्रद्धालु आते हैं, उसमें बहुत जाम रहता है। कहीं से भी जाम से निकलने की कोई जगह है नहीं यहाँ। बिल्कुल आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से कोटद्वार की बात किया जाए, बीसी खंडूरी यहाँ से रहे, उनकी बेटी यहाँ पे है, अनिल बलूनी पौड़ी से सांसद रहे, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बहुत मिले, हेमानंदी हुडा भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। तो आपको लगता है कि काम बहुत होना बाकी है या फिर अभी काम हुआ नहीं है? कम से कम खंडूरी जी के टाइम पे बहुत काम हुआ। जो हमारे कोटद्वार के सराउंडिंग में जितने भी पुल बने हैं वो जनरल खंडूरी के टाइम पे बने हैं। मंडी समिति बनी वो खंडूरी के टाइम पे बनी। कोटद्वार मेरठ हाईवे बना वो NH बना वो खंडूरी के टाइम पे बना। खंडूरी जी के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है और कोटद्वार हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता है। अच्छा, तो ये तमाम जो बाज़ार है यहाँ पर, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, मैं इन लोगों से पूछता हूँ क्योंकि काम क्या करते हैं आप? सर ये मेरा बैगों का काम बेचता हूँ मैं। अच्छा, बैगों का काम करते हैं। एक चीज़ बताइए कि कोटद्वार में किस तरीके से मुद्दे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे काम होना चाहिए और किस तरीके का प्रत्याशी रहना चाहिए? सर देखिए, मैं जो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें मैं यही कहूँगा ज़्यादातर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और मेहनत का फल तो मिलता ही है लोगों को, कोई भी हो। आपको लगता है सड़क, बिजली, पानी सब कुछ है यहाँ? जी सर, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे लाइट भी है, पानी भी है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे। अब ये लोगों के मत है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ जानना चाहता है। यहाँ पे भाई साहब है, इनकी अच्छी खासी शॉप है यहाँ पर, पूजा की सामग्री बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ पर कोटद्वार में बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी समय से, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या क्या मुद्दे अभी बचे हैं काम होने को, या फिर बहुत कुछ सरकारों ने किया है? नहीं, काफ़ी काम करा है बीजेपी सरकार ने हमारे। बाकी रोड का भी काम अब अच्छा चल रहा है यहाँ पे। इधर नीचे ये रतनपुर की तरफ जाते हुए पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, उधर भी है। अभी हमारे घर के पास ये गढ़वाल टागिस पे इधर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है रोड पे। अच्छा, एक सड़क की मांग की जा रही थी कंडी मार्ग, अगर वो बन जाता है तो रामनगर आपको किराया भी बचेगा, लोगों का समय भी बचेगा और वो सड़क की परमिशन मिल जाती, पहले तो चलती थी। हाँ, अच्छा है वैसे, उसमें भी फ़ायदा है लोगों को। हमारा तो खैर रूट नहीं है उधर का, पर जिनका रूट है उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। नौकरी सब कुछ है यहाँ? हाँ सही है, सही। अच्छा, मार्केट भी बढ़िया है। अब बिल्कुल लोग जो है काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कितना काम है, लेकिन यहाँ पर अब 2-4 लोगों से और मिलते हैं। यहाँ पे ये सब्जी बेचने वाले हैं, यहाँ पे आम फल फूल बेचने वाले हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद। अच्छा, एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे फल फ्रूट बेचते हैं, काम धंधा यहाँ पे रोजगार ठीक है, कोटद्वार में चुनाव आने वाले हैं, और क्या लगता है कि और काम होना चाहिए आपके जो भी प्रत्याशी यहाँ से आ रहे हैं करें काम आगे जाकर? जी बहुत बढ़िया। किस तरीके की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मतलब सब कुछ ठीक है, सड़कें, सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, काम धंधा ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अब कम ही लोग मिल पाते हैं, संतुष्ट जो होते हैं वो कम ही मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हैं। अंकल जी, आप यहीं से हैं? अच्छा ठीक, ये कुछ लोग यहाँ पर है, लेकिन कुल मिला के अगर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में तमाम जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप, भीड़ भाड़ से देखते हैं कि यहाँ पर तमाम यहाँ पर। नमस्कार अंकल जी, कोटद्वार में अब नेता लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, कोटद्वार के लिए क्या होना चाहिए? और आप, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी, क्या होना चाहिए? कोटद्वार में तो कुछ भी नहीं है, सब क्या कैसे कुछ नहीं करते? क्या क्या है? कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर ही नहीं, मशीनें नहीं, यही देख लो, यही तो सामने है प्रत्यक्ष। तो अपने प्रत्याशी को बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और सड़क की और रोजगार ठीक है? सड़कें भी बेकार हैं, जितनी सड़कें बाजार की हैं सब बर्बाद हैं, बाहर की थोड़ा बहुत ठीक है। तो क्या मांग रखेंगे अपने प्रत्याशी जब वोट मांगने आएंगे? आपने निर्माण वर्ग, क्या कहते हैं, बेरोजगारी। बिल्कुल, अब मिले जुले। भैया आप यहीं रहते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप युवा है, जॉब्स के बारे में, और क्योंकि वोटिंग आ रही है और चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की आप डिमांड रहेगी, और आपको लगता है कि अपने प्रत्याशी को मुद्दे से बोलेंगे कि ये चीज़ें करें? अभी तो देखो ये हाल है कि बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, बेरोज़गार मतलब बहुत ज़्यादा है, और कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। गढ़वाल की हालत बहुत बुरी है। तो अपने प्रत्याशी को क्या बोलेंगे जब वो आप वोट मांगने आएंगे, क्या बोलेंगे नहीं उसको? बोल पाएंगे हम तो। नहीं, फिर भी कुछ तो, क्योंकि युवा आपको, आप जब मेरे को बता रहे हो तो ये चीज़ें
देखो चाहे कोई भी आए, करना किसी ने कुछ नहीं है, ना खुद ही करना है, ना कोई फायदा नहीं किसी को कुछ बोल के, कोई फायदा नहीं। चलिए, अब थोड़ी नाराज़गी होती है। अब नाराज़गी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर भाई साहब से मैं बात करूँगा। ये भी है भाई साहब, लोकसभा चुनाव की अब 19 तारीख को वोटिंग होगी। आप किस तरीके से सोचते हैं कि ये मुद्दे होने चाहिए? हम जो प्रत्याशी आएंगे हम उनसे ये बोलेंगे ये काम होने चाहिए, या फिर काम आपके हिसाब से हुए हैं? सर काम तो हुए हमारे हिसाब से, तो जैसे सड़कों का विकास हुआ है। अब हमारी ये है कि पुल का निर्माण होना चाहिए, जो पुल टूटा था ना ये मालन वाला, इसका निर्माण होना चाहिए बस। और क्योंकि आप दुकानदार है, टैक्स में छूट या फिर आने जाने में माल भाड़े में दिक्कतें, कोई रोक टोक, या माल सही ठीक से आता है? बस जो ट्रांसपोर्ट से माल आता है, जो यहाँ पर जो चेकिंग होती है, बस उसमें थोड़ी वो मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। हाँ थोड़ी सी। ठीक ठीक, बिल्कुल। ये क्योंकि व्यापारी है और व्यापारी हमेशा ये सोचता है कि उसका काम ठीक चले, और चूँकि काम अगर ठीक चलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि तमाम यहाँ पर लोगों से बात करेगा। एक दुकान में अभी जाएंगे और पूछेंगे, क्योंकि दुकानदार बेसिकली सभी लोग आते हैं दुकानदार। अंकल जी नमस्कार। एक मिनट आंटी जी, थोड़ा आपसे माफ़ी चाहूँगा। अंकल जी आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, चूँकि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, गांव पहाड़ों से भी आते हैं, आपको लगता है कि अब लोकसभा चुनाव आएंगे, प्रत्याशी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होते हैं, और फिर या फिर कोटद्वार में किस तरीके से और काम होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए काम तो, और क्या बताएं इसके बारे में। अच्छा, इससे पहले वाले सांसद ने काम किया था? काम तो सारे कहते हैं पर होता भी है, थोड़ा नहीं भी होता है। तो छूट जाता है, कुछ हो जाता है, जो छूट जाता है उसको पूरा करें आने वाले। हाँ आने वाले पूरा करें, जब भी जाके आगे मालूम होगा जनता को भी, ये भी तो होगा हमारे काम छोटे में तो पूरे हो जाए। बिल्कुल। आंटी जी आप यहीं रहते हैं? अच्छा, एक चीज़ बता रहा कि आप महिलाओं का वोट अच्छा पड़ता है कहीं भी, आप क्या मांगते हैं कि जो आपके जो आने वाले सांसद है या फिर जो पार्टी लोग आएंगे, जो भी है, कांग्रेस बीजेपी जो है, किस आधार पर आप वोट देंगे उनको? हाँ काम होना चाहिए, कुछ छूट भी जाता है ऐसा है कि, लेकिन जनता की वही तो हाँ सुननी चाहिए। महिलाओं को सिलेंडर हो गया या सब्जी हो गई, चूल्हा चौका, वो बताइए। श्रेणी में नहीं है। नहीं, वो उज्ज्वला वाला अलग बात है। फिर भी आपको लगता है कि महंगाई है, इससे जो भी आए कम से कम ये चीज़ों पे ध्यान दे? हाँ ये देना चाहिए ध्यान। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? रत्ना जी, आप कोटद्वार में रहते हैं और देखा होगा काम, लगता है कि पौड़ी ज़िले में, मैं पौड़ी ज़िले की बात कर रहा हूँ और पौड़ी लोकसभा की, आपको लगता है कि यहाँ पर और विकास होना चाहिए? क्योंकि पौड़ी पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है। जी विकास तो होना चाहिए, विकास के उसमें तो काफ़ी पीछे है। जैसे हमारे गांव से तो बिल्कुल ही पलायन हो गया है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, नज़दीक हॉस्पिटल हो ताकि मरीज़ों को दिक्कत ना हो, और यातायात का जैसे हमारे वहाँ कभी बस चलती है कभी नहीं चलती। गाँव कौन सा आपका? हमारा है लंगूरी। अच्छा, हाँ किस साइड पड़ता है? डाडा मंडी से बाहर। अच्छा, एक रोड और है, कंडी मार्ग नहीं बन पाया और उसके वजह से रामनगर से नहीं जाते, घूम के जाना पड़ता है रामनगर के लिए। वो रास्ता बनना चाहिए दोबारा, क्योंकि आसानी हो जाएगी, फिर हमें यूपी साइड से और माल भाड़ा तमाम से खर्चा भी बचेगा लोगों का। हाँ जी बननी तो चाहिए, पहले भी तो चलता था उसमें, जंगलात वालों ने शायद वो किया था, उन्हें ऑब्जेक्शन किया था। बिल्कुल, ये तमाम जो वो लोग हैं जिनकी एक मांग थी कि वो अब जो उनका काम है वो पूरा हो, और जो बचे काम है उनको पूरा किया जाना चाहिए। डिमांड अलग है, किसी की सड़क है, किसी की बिजली पानी है, किसी की यातायात है, और युवाओं की रोज़गार की है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो पौड़ी लोकसभा में आने वाले जो प्रत्याशी है, जो वोट मांगेंगे घर घर, उनको इन बातों का जवाब देना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि वो जनता के जो सुझाव है या उनकी जो मांग है, उनके जो क्षेत्र के विकास की डिमांड है, उसको पूरा कर सके। कोटद्वार से NDTV के लिए किशोर रावत।